हेलो एवरीवन, आई एम मेहुल पवार और इस वीडियो के अंदर आज एक लफड़ा होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट मैं इस लफड़े के अंदर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सही खेल गया बेंच। बल्कि लफड़ा होगा इन दोनों के बीच में, प्रोफेशनल्स वर्सेस अमेच्योर्स। प्रोफेशनल वो लोग जो किसी भी काम में मोटिवेशन या इंस्पिरेशन पे डिपेंड होकर के नहीं करते हैं, बल्कि वो कंसिस्टेंट रहते हैं अपने काम के अंदर। और अमेच्योर्स वो लोग जो किसी भी काम के लिए मोटिवेशन पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंड रहते हैं और हमेशा इनकंसिस्टेंट रहते हैं अपने काम के अंदर। इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटी सी सिचुएशन के साथ में शुरू होती है, जिसमें एक इंसान टॉड हेनरी नाम के एक बंदे से मिलता है जो कि एक बहुत बड़ा ऑथर होता है। एंड वो ऑथर हमेशा अपना काम डेली बेसिस पे करता है, जबकि वो इंसान डेली बेसिस पे कोई भी काम नहीं करता। तो जब वो दोनों मिलते हैं तो वो इंसान टॉड से एक क्वेश्चन पूछता है, टॉड, क्या तुम भी तभी काम करते हो जब तुम मोटिवेटेड फील करते हो? इवन मैं अपना बताऊं तो मैं तो तभी काम करता हूं जब मैं मोटिवेटेड फील करता हूं, और ऐसा कभी कभी होता है। तो टॉड रिप्लाई करते हैं कि मैं भी तभी काम करता हूं जब मैं मोटिवेटेड फील करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं हर दिन खुद को मोटिवेट कर लेता हूं। तो मतलब ऐसा क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों के माइंडसेट के बीच में? इसी माइंडसेट के डिफरेंस को जानेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गो। द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड अमेच्योर्स। देखो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप किस काम में बेहतर बनना चाहते हैं, बट अगर आप वो काम तभी कर रहे हैं जब आप मोटिवेटेड फील करते हैं, तो आप कभी भी उस काम के अंदर इनफ कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। एक प्रोफेशनल बनने के लिए ये जो एबिलिटी होती है हर दिन काम करने की, और स्पेशली वो काम जो आपको बिल्कुल भी करना अच्छा नहीं लगता है, बट वो काम किसी तरीके से आपको बेहतर बनाता है। ऑथर ने ये चीज़ खुद ने एक्सपीरियंस करी है कि जब भी वो वर्कआउट करते हैं तो वो एक बेटर शेप में आते हैं। वो जब भी लिखने के लिए बैठते हैं तो वो एक अच्छे राइटर बनते हैं। ये चीज़ दिखने में इतनी सिंपल और पावरफुल लगती है, बट ये चीज़ इतनी डिफिकल्ट क्यों है? एक्चुअली में रियलिटी यही है कि एक प्रो बनने के लिए आपको सबसे ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ता है, फिर चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या फिर दोनों। अपने गोल्स को प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ में अप्रोच करना ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, या आप इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि बीइंग ए प्रो इज़ वेरी पेनफुल। ये एक सिंपल फैक्ट को हमें बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने काम में इनकंसिस्टेंट हैं। हमारे पास बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, हमारे पास बहुत बड़े गोल्स हैं, बट उनकी तरफ काम करने के लिए हमारे पास विल पावर बिल्कुल भी नहीं है। ऑथर ने इस चीज़ की गारंटी दी है कि अगर आप एक शेड्यूल बना के उससे स्टिक रहने की कोशिश करोगे तो आप वो चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे, फिर चाहे वो दुनिया का कोई सा भी काम हो। बट अगर आप उस काम में दर्द या परेशान होने के बावजूद भी अगर स्टिक रहते हो तो आपको वो काम एक्चुअली में प्रो बनाता है। प्रोफेशनल अपने मोस्टली इम्पोर्टेंट कामों को टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं, जबकि अमेच्योर्स अपने लाइफ में सिर्फ अर्जेंट कामों में उलझ करके रह जाते हैं। कुल मिलाकर ऑथर यही कह रहे हैं कि मैं वर्कहॉलिक बनने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन रहो। अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहो तो मैं तो यही कहूँगा कि हर दिन 100% देना ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। वहीं अगर आप हर दिन अलग अलग टेंडेंसी के साथ एफर्ट डाल रहे हो, जैसे कभी आपने 25% डाल दिया, कभी 30% डाल दिया, कभी 90% आपने अपना एफर्ट डाल दिया, कभी 2 या 3% डाला, तो इससे क्या हो रहा है, एटलीस्ट आप उस काम को हर दिन कर रहे हो। वो काम जो है वो आपकी हैबिट में आ रहा है धीरे धीरे। एंड बात रही अगर ड्यूरेशन की, तो वो तो आप बाद में भी बढ़ा सकते हो। एनीवेज, ऑथर ये बोलते हैं कि मैं जब भी वर्कआउट करता हूँ कभी कभी तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं कभी कभी आर्टिकल लिखता हूँ तो मुझे कभी कभी मन नहीं करता है आर्टिकल लिखने का, बट जब भी मैं ये काम करता हूँ तो बाद में मेरे को एटलीस्ट रिग्रेट फील नहीं होता है। प्रो बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक हो। प्रो बनने का मतलब ये हो सकता है कि आप टाइम निकालना जानते हो अपने मन पसंदीदा काम के लिए, और स्पेशली तब जब आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। दैट्स इट।